नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम असातिज़ा, अजीज बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो पैगाम आप तक पहुंचाना है, इस नजरिए से कि इस पैगाम से हमें मुस्बत नताइज मिलेंगे, वो है कि दुनिया का कोई भी शख्स अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता। दुनिया का कोई भी शख्स अपने मुस्तकबिल को नहीं बदल सकता, लेकिन अपनी आदत बदल सकता है, और आदत के बदलने से मुस्तकबिल बदलते हैं इंसान के भी और कौमों के भी। तो आज के इस मौजू के 5 हिस्से होंगे। आपने हर हिस्से को बड़े गौर से सुनना है और उसके बाद मैं साहब से क्वेश्चन पूछेंगी। सबसे पहला हिस्सा वक्त की पाबंदी है। वक्त अल्लाह ताला की नेमत है, और सारी नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत जो है वो अल्लाह ने हमें वक्त दिया है। आपने इस वक्त की कदर करनी है। स्कूल के जमाने में वक्त की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आपने स्कूल के जमाने में वक्त की कदर न की, इसे जाय कर दिया, तो आइंदा आने वाले औकात में अगर आप सर तोड़ कोशिश भी करेंगे तो आप जिंदगी का मकसद हासिल नहीं कर सकते। और जो बच्चे अल्लाह की नेमतों की बेकदरी करते हैं, अल्लाह उनसे वो नेमतें छीन लेता है। अब आप देखें, आपके घर में एक मेहमान आए, आप उसे खुश आमदेद कहें, आ जाएं जी, वेलकम जी, खुश आमदेद, अस्सलाम वालेकुम, और उसके हाथ में मिठाई कबा लेके आप जमीन पे रख के उसको आप लातें मारना शुरू कर दें, तो उस मेहमान के दिल पे क्या गुजरेगी कि आपने मिठाई का डब्बा उसके हाथ से लिया, जमीन पे रख के आपने लातें मारना शुरू कर दी। अब अल्लाह ने एक वक्त आपको दिया है, और उस वक्त को आप जूती की नोक पे रख के लातें मार रहे हैं कि चलो चले जाओ, जाए हो जाओ, तो क्या इससे अल्लाह ताला आपसे खुश होंगे? खुश होंगे? नहीं खुश होंगे। जिस तरह वो शख्स जो आपके लिए तोहफा लेके आया है और आपने उस तोहफे को जमीन पे रख के लातें मारना शुरू कर दी हैं, यही अल्लाह ने आपको तोहफा दिया है और आपने क्या किया है? इसको जाया करना शुरू कर दिया है। आप यकीन करें, अल्लाह की नेमत को जब आप जाया करेंगे तो वो नेमत आपको ढूंढने से भी दोबारा नहीं मिलेगी। इसकी बेताश मिसालें मौजूद हैं, आपके रोजमर्रा में मौजूद हैं, हमारी जिंदगी, मेरी जिंदगी में रोजमर्रा में मौजूद हैं। मैं आपको एक मिसाल बताऊं कि एक ईद पे, ज़ाहिर है ईद कुर्बान पे सारे लोग जानवरों की कुर्बानी करते हैं। एक ईद कुर्बान पे हम 2 पाए घर में ले आए, तो ईद कुर्बान पे गोश्त बहुत ज्यादा होता है घरों में, फ्रिज में, वो पाए उसी तरह पड़े रहे और खराब हो गए। अल्लाह की नेमत की खराब हो गई, हमने फेंक दिए। उसके बाद एक साल तक हम पाए तलाश करते रहे। सारे किसाब जो है तलब वाले लोग हैं, वक्त पे जाते थे,
लेकिन आप यकीन करें हमें पकाने और खाने के लिए 1 साल तक पाए नहीं मिले, क्योंकि हमने अल्लाह की इस नेमत को ज़ाय कर दिया था। ये क्या आम सी बात है, मार्केट में जाए कसाब से जाके पाए ले लें, ये बड़ी बात है। लेकिन अल्लाह ने अपनी नेमत रोक ली। पूरा 1 साल घर वाले मुझे कहते, दूसरों को कहते कि पाए लाने हैं, लेकिन पाए हमें पूरा 1 साल नहीं मिले। मैं इसी तरह की अल्लाह की नेमतों की गुफ्तगू एक महफिल में कर रहा था, तो महफिल खत्म होने के बाद एक बंदा मेरे पास आया। उसने मुझे अपनी कहानी सुनाई। उसने कहा मैं गांव छोड़ के शहर में चला गया था, मेरे पास अभी बेताश दौलत है, लेकिन मैं एक अरसे से मकान तलाश कर रहा हूं कि अब अपने मकान में रहूं, अपना मकान खरीद लूं। लेकिन जब भी किसी मकान का सौदा करता हूं वह सौदा कैंसिल हो जाता है। महंगा सौदा करता हूं, पैसे मेरे पास बहुत हैं, पता है उसे मकान क्यों नहीं मिल रहा है? उसे वालिदैन की तरफ से जो मकान मिला था, वालिदैन ने बना के दिया था, उसे वो छोड़ के चला गया और वो गिर गया है। उसने कोई सफाई, कोई मेंटेनेंस उसमें आके वो नहीं रहा है। अल्लाह ने एक नेमत उसको आम सी नेमत दी थी, लेकिन क्या किया उसने? उस नेमत की बेकदरी की है। अल्लाह ने दूसरी नेमतें उसको दे दी हैं, उस नेमत की बेकदरी की है। मैंने उससे कहा जाएं उस मकान को आप दोबारा तमीर करें, बेहतरीन तमीर करें, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत बड़ा मकान भी मिल जाएगा। जो लोग वक्त की कदर नहीं करते हैं तो वक्त उनका साथ नहीं देता है। तो ये बच्चे, ये जो स्कूल का ज़माना होता है, असल तालीम का ज़माना जो है वो 5 साल की उम्र से लेकर 16 साल की उम्र तक का है। इसके बाद की जो तालीम है उसका अपना एक रुख है। क्यों, मेरे साथ आप मुतफिक हैं कि नहीं हैं? आप मुतफिक हैं? सबसे बुरी आदत जो अफराद और कौमों का मुस्तकबिल तबाह करके रख देती है वो है लेट होना। सबसे बुरी आदत। वो दुआ करें कि ये आदत किसी दुश्मन को भी ना पड़े। अगर किसी दुश्मन के लिए आप बद्दुआ करें तो उसके लिए बद्दुआ करें कि खुदाया ऐसे लेट होने की आदत डाल दें, इसे लेट होने की आदत डालते हैं। किसी दुश्मन के लिए आपने बद्दुआ करनी हो तो आप उसके लिए बद्दुआ करें, खुदाया इसे लेट होने की आदत डाल दे। और ये आदत अगर किसी को पड़ जाए तो उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। खा वो तालिब इल्म है, खा वो कोई काम भी करता है, दुनिया का कोई काम भी करता है, लेट होने की आदत। अगर जिम्मेदार है तो लेट बीज बोया तो फसल अच्छी नहीं होगी, लेट गोडी की तो फसल अच्छी नहीं होगी, लेट खाद डाली तो फसल अच्छी नहीं होगी। अगर किसी को पड़ जाए तो उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। खा वो तालिब इल्म है, हाँ वो कोई काम भी करता है, दुनिया का कोई काम भी करता है, लेट होने की आदत। अगर जिम्मेदार है तो लेट बीज बोया तो फसल अच्छी नहीं होगी, लेट गोडी की तो फसल अच्छी नहीं होगी, लेट खाद डाली तो फसल अच्छी नहीं होगी। ये लफ्ज़ ही ऐसा है, ये बद्दुआ है। अगर कोई किसी को बद्दुआ दे तो उसको ये बद्दुआ दे खुदाया ऐसे लेट होने की आदत डाल दे, ये खुद ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। मुस्तकबिल संवारने का दूसरा पहलू वो है सफाई। साफ सुथरा इंसान ज्यादा ग्रो करता है उस इंसान की निस्बत, उस बच्चे की निस्बत जिसके अंदर गंदा रहने की आदत हो जाती है। सफाई ग्रो में बड़ी मुआवन साबित होती है।
और सफाई के दो हिस्से हैं। सफाई निस्फ ईमान है, लेकिन निस्फ ईमान उस वक्त मुकम्मल होता है कि जब दोनों हिस्से मुकम्मल हों। एक हिस्सा है आपके जिस्म की सफाई जो ज़ाहिर हमें नजर आती है, दूसरा हिस्सा है आपके बातिन की सफाई। आपका बातिन जो है वो बुखल से, हसद से और कीने से पाक हो। आप यकीन करें कि इंसान अंदर से किसी बम धमाके से टूट फूट का शिकार नहीं होता जितना कि वो कीना, हसद और बुखल से टूट फूट का शिकार होता है। उसके जिस्म के अंदर एक करंट दौड़ता है जो उसके सारे असाब को तबाह कर देता है। ये ऐसी अमराज है। और मुस्बत सोचने वाले लोग और अल्लाह वाला शरीफ पे ईमान रखने वाले लोग कभी भी इस मर्ज में मुब्तला नहीं होते। वो मेहनत करते हैं। आप अक्सर औकात लिखा हुआ पढ़ते होते हैं, क्या पढ़ते होते हैं? मेहनत कर, हसद ना कर, लिखा होता है कि नहीं ट्रकों पे? मेहनत कर, हसद ना कर। तो अंदर की जो इमराज हैं जिसको हम रूहानी मर्जें कहती हैं, उसमें हसद, कीना और बुखल है कि जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। ये काम करूंगा, आपने अपनी कमजोरियां खुद दूर करनी है। आखिरी चीज है मेहनत की अजमत। मेहनत की अजमत पे आप मजमून भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, कहानियां पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। जो बच्चे चीटिंग पे या शॉर्टकट पे या बराह रास्त रास्ते पे के आदी हो जाते हैं और मेहनत से जीत कराते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होती। लिहाजा आपने मेहनत करनी है। मेहनत के बल बोते आप बेहतर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी की मदद लें, अपने साथी की मदद लें। मैं खुद करना है। देखें ना, जिस तरह एक बच्चा प्ले ग्रुप में आता है तो टीचर कहती है जी इसको ट्रेसिंग करानी है। उसके बाद 1-2 महीने बाद टीचर कहती है अब ये बच्चा चल गया है जी, अब ये सेल्फ राइटिंग पे आ गया है। जिस तरह बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है। एक स्टेज ऐसा आता है, उसकी उम्र इतनी हो जाती है जिसमें उसका मजबूत होता है तो बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है और फिर क्या करता है, चलना शुरू करता है। ये जो अपनी कोशिश है, सेल्फ सोल्यूशन, ये बड़ा जरूरी है। कभी भी आप पैरासाइट ना बने, कभी भी आप डिपेंडेंट ना बने। आपने हर काम जो करना है वो खुद करना है, अपनी कलम से, अपने दिमाग से, अपने हाथ से। उस्ताद का लिखा हुआ देख के लिख लेना, किसी बच्चे का लिखा हुआ देख के लिख लेना, उसकी नकल कर लेना, ये आपको कभी भी कामयाबी की तरफ लेके नहीं जाएगा, बल्कि इससे आप परेशान होंगे। अब ये 5 हिस्से थे आज की बात के। इसके बाद मैं मिस नुसरत से कहूंगा कि आए और आपसे क्वेश्चन पूछें कि आज के इस मौजू में जिसका अनुमान था कि इंसान अपना मुस्तकबिल नहीं बदल सकता, उसके अख्तियार में नहीं है, लेकिन क्या चीज उसके अख्तियार में है? आदात। क्या चीज अख्तियार में है? और आदात बदलने से मुस्तकबिल बदल जाता है। और डॉक्टर के पास जाए मैं ठीक नहीं हुआ जी, अब डॉक्टर को क्या पता है कि जो मैंने इसको अद्वियात दिए इसने जाके घर में रख दिए, ऐसे खाई नहीं है। वो तो परेशान हो जाएगा, उस्ताद तो परेशान हो जाएगा, मसला क्या है, ये बच्चा क्यों नहीं सीख रहा। लिहाजा आप खुद जानते हैं कि आपकी क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं, वो आपने खुद पूरी करनी है। अपनी मनसूबाबंदी खुद करनी है। आप ये जहन से निकाल दें, उस्ताद कहेगा, उस्ताद बोलेगा,
तो मैं ये काम करूंगा। आपने अपनी कमजोरियां खुद दूर करनी है। आखिरी चीज है मेहनत की अजमत। मेहनत की अजमत पे आप मजमून भी लिखते हैं, कहानियां भी लिखते हैं, कहानियां पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। जो बच्चे चीटिंग पे या शॉर्टकट पे या बरह रास्त रास्ते पे के आदी हो जाते हैं और मेहनत से जीत कराते हैं, वो कभी कामयाब नहीं होती। लिहाजा आपने मेहनत करनी है। मेहनत के बल होते आप बेहतर कामयाबियां हासिल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप किसी की मदद लें, अपने साथी की मदद लें। खुद करना है। देखें ना, जिस तरह एक बच्चा प्ले ग्रुप में आता है तो टीचर कहती है जी इसको ट्रेसिंग करानी है। उसके बाद 1-2 महीने बाद टीचर कहती है अब ये बच्चा चल गया है जी, अब ये सेल्फ राइटिंग पे आ गया है। जिस तरह बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना बैठ सकता है ना खड़ा हो सकता है। एक स्टेज आता है, ऐसा आता है, उसकी उम्र इतनी हो जाती है जिसमें उसका मजबूत होता है तो बैठना शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू करता है और फिर क्या करता है, चलना शुरू करता है। ये जो अपनी कोशिश है, सेल्फ सोल्यूशन, ये बड़ा जरूरी है। कभी भी आप पैरासाइट ना बने, कभी भी आप डिपेंडेंट ना बने। आपने हर काम जो करना है वो खुद करना है, अपनी कलम से, अपने दिमाग से, अपने हाथ से। उस्ताद का लिखा हुआ देख के लिख लेना, किसी बच्चे का लिखा हुआ देख के लिख लेना, उसकी नकल कर लेना, ये आपको कभी भी कामयाबी की तरफ लेके नहीं जाएगा, बल्कि इससे आप परेशान होंगे। अब ये 5 हिस्से थे आज की बात के। इसके बाद काम करते हैं देखूं कि बड़े बच्चों के साथ जाके वो खेलें खेलते हैं। मुझे कोई बच्चा ऐसा नजर ना आए, अगर नजर आया तो हम उसको स्कूल में नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपको आज पक्की बात बता रहा हूं और वार्निंग दे रहा हूं। हमें अच्छे बच्चे चाहिए कि जिनका हम बेहतर फ्यूचर बना सकें। कि ये जो बड़े लोगों के साथ जाके गेमें खेलनी है या ऐसे काम करने हैं, ये बच्चों के साथ, नाबालिग बच्चों के साथ, बालिग बच्चों की जो महफिल है, ये मौजूद नहीं है। हमें शरीयत इजाजत नहीं देती है, मुआशरा भी इजाजत नहीं देता है। चौथा पहलू है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। मैं अपने गोल सेट करता हूं कि मैंने इस साल में क्या करना है, मैंने इस महीने में क्या करना है, मैंने इस हफ्ते में क्या करना है, मैंने आज के दिन क्या करना है। आपके गोल सेट होने चाहिए। आपका जो मंसूबा अमल है, जो प्लानिंग है आपकी, ये पूरी होनी चाहिए कि मैंने इस साल में क्या करना है, मैंने इस महीने में क्या करना है, मैंने आज के दिन में क्या करना है। गोल सेटिंग के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और एक बात याद रखें, ये बात ज़हन से निकाल दें कि उस्ताद पढ़ाएगा तो मैं पढ़ूंगा, उस्ताद काम देगा तो मैं करूंगा। आपके पास एक किताब, एक निसाब मौजूद है, आप उसको देख लें कि आपने कब से इसको शुरू करना था और कब इसको खत्म करना है। गोल सेटिंग, अपने गोल बना लें कि आज के दिन में मैंने ये चीजें सीखनी है, कल के दिन में मैंने ये चीजें सीखनी है, ये मेरी कमजोरी है, मैंने इसको दूर करना है। अपने साथियों से मिलकर दूर करना है, असासा से मिलकर दूर करना है, वालिदैन से मिलकर दूर करना है, मैंने इसको दूर करना। आपको पता है आपकी क्या कमजोरियां हैं, मुझे पता है मेरी क्या कमजोरियां हैं, लेकिन उन कमजोरियों को मैं और आप खुद दूर करेंगे। कोई भी दूसरा शख्स इन कमजोरियों को दूर नहीं कर सकता। हर शख्स अपने आप का बेहतरीन डॉक्टर है।
डॉक्टर को तो वो जुबानी बताएगा मुझे ये तकलीफ हो रही है, लेकिन जो तकलीफ वो खुद महसूस कर रहा है, जो अपनी कमजोरी एक इंसान कहती हैं, उसमें हसद, कीना और बुखल है कि जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। जब ये अंदर आ जाए तो पूरे जिस्म में, ये करंट की तरह, जिस तरह करंट लगता है तो एकदम पूरे जिस्म में करंट जाता है। और ये जहर का जो जख्म है ये तो ठीक हो जाता है, लेकिन ये जो अंदर की मर्ज है, जिसको हम कहते हैं रूहानी मर्ज, इसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है। लिहाजा आपका निस्फ़ ईमान उस वक्त मुकम्मल होगा जब आपके ज़ाहिर और बातन दोनों साफ सुथरे होंगे। तो क्या आप इसके साथ मुत्तफिक हैं कि आप अपने ज़ाहिर और बातन को साफ रखेंगे? इसका तीसरा पहलू, मुस्तकबिल संवारने का तीसरा पहलू आपकी महफिल है। अच्छे और बुरे दोस्त हैं, अच्छे और बुरे दोस्त। आप यकीन करें, साल साल की असातिज़ा और वालिदैन की तरबियत, उनकी मेहनत थोड़े से वक्त के लिए बुरी महफिल और सारी मेहनत पे हावी हो जाती है। अगर कोई बच्चा ऐसे बच्चों की महफिल अडॉप्ट कर देगा कि जिनके पास मुस्तकबिल की कोई प्लानिंग नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है मैंने क्या करना है, सुबह नाश्ता किया, स्कूल आया, रात का खाना खा के सो गया, सुबह उठ के फिर आ गया, तो आप यकीन करें वालिदैन और असातिज़ा की साल की मेहनत जो है थोड़े वक्त की बुरी महफिल उस पर हावी हो जाती है। यह हमने कहीं से पढ़ा नहीं है, हमारा जाती तजर्बा है कि थोड़े वक्त की बुरी महफिल जो है उस पर हावी हो जाती है। लिहाजा आपने बुरी महफिल और बुरे दोस्तों से बचना है। आप अपने बहन भाइयों के साथ महफिल करें, वालिदैन के साथ करें, किसी कंपनी की जरूरत नहीं है। अगर अच्छी पढ़ी लिखी कंपनी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो बुरी महफिल की आपको जरूरत नहीं है। ये जो बच्चे ताश और ये उधर जाके ये गेमें खेलते हैं, मैं कभी किसी बच्चे को ये काम करते हैं देखूं कि बड़े बच्चों के साथ जाके वो खेलते हैं। मुझे कोई बच्चा ऐसा नजर